हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। एंड देखिए, आज हमने युगल जोड़ी कान्हा जी के लिए ये बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाई है। ये देखिए, इस तरह से खड़े कान्हा जी के लिए है और ये 5 इंच है, कान्हा जी की है ड्रेस है। और ऐसे मतलब ऐसे जब इसको पहनाएंगे तो ये नीचे तक आएगी, तो ये थोड़ी लॉन्ग है उनके लिए और बहुत प्यारी है। देखो, ये दीपावली स्पेशल, यानी मैंने दीपावली के लिए ये ड्रेस बनाई है, युगल जोड़ी की है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ये इसमें डोरी बांधी है इस तरह से। और ये मैंने उनके लिए पटका बनाया है, छोटे से कान्हा जी है, छोटा सा ही मैंने इस तरह से पटका बनाया है। तो देखिए, अगर आपको ड्रेस पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट ड्रेस को बनाना। तो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनी है ये ड्रेस। तो यहाँ मैंने 3 प्लाई की वूल ले ली है और 10 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है। देखो, आपको शायद दिखाई ना दे तो, लेकिन ये 10 नंबर का है, 3.25 mm। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे नॉट लगानी है और यहाँ पे हमें चैन बनानी है। तो देखते हैं कितनी चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी ये निकल गया, 10 हो गई है, 11 12 13 14 15। तो यहाँ हमने 15 चैन ली है और ऊपर से 3 चैन छोड़कर 4th चैन में हमें क्रोशिया को डाल के, और ऐसे ये देखो 3 हो गए, 3 से हमें 2 किया और 2 से हमने 1 किया। ये डबल क्रोशिया होता है, तो हमने डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट में भी ऐसे ही बनाएंगे। 3 हो गए, 3 से 2 करने हैं और 2 से 1 करना है, इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। नेक्स्ट में भी ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब जितनी हमने चैन ली है सभी में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, सभी में बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ देखो, मैंने सभी में बना लिया है। एक बार काउंट कर लेते हैं कितनी है ये। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 3 जो चैन ऊपर छोड़ी थी वो वाला, 13 हो गए। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए 1 और एक ये 2 चैन ली और यहाँ पे मैंने देखो 3 नहीं ली है, 2 ली है। क्यों ली है, क्योंकि यहाँ देखो मैंने तीनों को एक बार में निकाल दिया। तीनों को जब एक बार में निकालते हैं तो इसको हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। देखो ये 3 है, तीनों को एक ही बार में निकाल देना है। ऐसे नहीं किया पहले 2 और फिर 1, नहीं, तीनों को एक ही बार में निकाल रहे हैं, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, एक ही में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया मैंने किया है। एक ही में एक चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो सभी में हमें ऐसे ही करना है। ये देखिए सभी में करना है। तो चलिए करते हैं। एक देखो, ये एक बनाया और एक और यहीं पे सेम प्लेस पे, यानी कि एक चैन के अंदर हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है सेकंड राउंड भी। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास हो गए हैं पूरे। पहले हमारे पास 13 थे, अब हमारे पास 24 हो गए हैं हाफ डबल क्रोशिया। अब देखो क्या करना है, थर्ड राउंड को ध्यान से देखना है, आर्म होल छोड़ेंगे इसमें। तो यहाँ 3 की चैन ली और एक यहीं पे बनाएंगे, जहाँ पे चैन लिए वहीं पे एक और बनाएंगे। अभी हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फ्रंट, बैक और आर्म होल। तो उसके लिए देखो ये हो गई 2। अब नेक्स्ट में बनाएंगे ये 3, नेक्स्ट में ये हो गए 4।
4 हो गए। अब आगे क्या करना है, आर्म होल छोड़ना है हमें। 1 2 3 4, 4 हो गए। 1 2 3 4 और ये 5। 5वें चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो बना लिया मैंने। अब ये बैक की काउंट होंगे। 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे 8 हो गए। ये हमें 8 ही रखने हैं, फिर से 4 छोड़ने हैं और 5th में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। 1 हो गया अब ये, और यहाँ पे भी हमें 4 बनाने हैं। 2 3 और एक ये लास्ट का 4। तो देखो 4 इधर हो गए, 4 इधर उधर हो गए, 8 ये हो गए और 8 हमारे बैक के हो गए। 8 ये है, 4 और 4 8 ये हो गए और 8 हमने आर्म होल के छोड़ दिए। तो इस तरह से हमने 24 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक रो और बनानी है। सेम इसी तरह, अब हमें कहीं पे घटाने नहीं है, कहीं पे बढ़ाने नहीं है। सेम हमें एक राउंड कंप्लीट करना है। हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो मैं एक एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अब ये देखो आर्म होल की जगह आ गई, यहाँ पे भी हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया और इसी तरह से पूरा राउंड हमें कर लेना है। तो ये देखो, ये मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से ऊपर की जो है चोली का ये कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब देखो, अगर हम लड्डू गोपाल की वैसे बनाते हैं बैठे हुए की, तो हम यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं इसको, लेकिन अभी हम युगल जोड़ी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ मैं इसको जॉइंट नहीं करूँगी, नहीं करना है। तो यहाँ पे हम चैन लेंगे और यहीं से आगे हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो 3 की चैन हो गई, एक और यहीं पे बनाऊँगी मैं डबल क्रोशिया। ये देखो 2 हो जाएंगे एक ही जगह पे, ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में बनाऊंगी यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 1 हो गया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे 2 बनाएंगे, 1 हो गया। एक और यहीं पे बनाऊंगी, देखो पहले 2 बनाए फिर 1, अब 1 और यहाँ पे, तो ये 2 हो गया। यानी कि अब ये हमें ऑल्टरनेट चलना है, 2 1 2 1 बनाते हुए जाना है। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, तो इसी तरह से कंप्लीट करना है। चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके। तो देखिए यहाँ मैंने कर लिया है ये राउंड भी कंप्लीट। अब देखो, अब इसमें उल्टा सीधा थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। तो अब जहाँ 2 है ना, वहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट में हमें 4 करने हैं 2 की जगह पे। और यहाँ देखिए इस तरह से, अब देखो जो ये 2 है तो यहाँ पे हमें 4 करने हैं, 2 हो गए। 2 और बनाने हैं, 3 और एक ये 4। अब जो एक था ना जो हमने सिंगल बनाया था, उसको देखो क्या करना है, इस तरह से हमें फ्रंट पोस्ट करना है। ये देखो इस तरह से हमें फ्रंट पोस्ट करना है, लेकिन शायद मैंने ये गलत कर दिया। ये बैक साइड है, हाँ ये उल्टी साइड है, और फ्रंट पोस्ट हमें सीधी साइड में करना है। ये सीधी साइड है, तो इसको अभी हम दोबारा से बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट नहीं बैक पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये उल्टी साइड है। तो ये देखिए पीछे से हमें क्रोशिया को लेना है और दोबारा से एक में पीछे निकाल देना है। इस तरह से जब हम करते हैं तो ये हमारा बैक पोस्ट होता है। तो ये हमने बना दिया बैक पोस्ट। अब नेक्स्ट में हमें फिर से इसी तरह 2 है, ये 2 से 4 बनाने हैं। तो ये 1 हो गया डबल क्रोशिया। वहीं पे सेम प्लेस पे मैंने दूसरा बनाया, सेम में एक ही में से हमें 4 बार बनाना है। तो ये हमारे 4 हो गए। अब हमें क्या करना है, अब फिर से वो सिंगल आ गया डबल क्रोशिया, तो इसको फिर से हमें बैक पोस्ट करना है पीछे से। तो इस तरह क्रोशिया हुक को हमें बैक में से
एंटर करना है और बैक में इस तरह से ले जाना है। फिर यहाँ पर इसको निकाल कर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखिए, इसको हम बैक पोस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब नेक्स्ट में फिर से ये 2 आ गए, यहाँ पे फिर से हमें 4 करने हैं। सेंटर में से लेना है क्रोशिया को और एक ही जगह पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो राउंड है, ये फर्स्ट राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो चलिए यहाँ मैं कर लेती हूँ राउंड कंप्लीट। ये देखिए, फर्स्ट राउंड मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। और अब जो है हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट में आ गए हैं, यानी कि सीधी साइड आ गए हैं। तो जो पहले हमने बैक पोस्ट किया था, अब देखना अब कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो, हमने 3 की चैन बना ली है। और अब क्या करना है, जो ये सेंटर में है ना, तो सेंटर में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने 4 डबल क्रोशिया बना रखे हैं, तो यहाँ पे 4 ही बनाएंगे। और जो चैन ली है एक, उसको काउंट करेंगे, तो उसको काउंट करके हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और जो ये वो वाला है, अब जो हमने वो बैक पोस्ट किया था, इस बार हमने ये फ्रंट पोस्ट करना है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर से आ गए, जो हमने 4 बनाए थे, तो सेंटर में क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 हो गए, ये 3, 4, एक और बनाएंगे, हो गए 5। तो यहाँ हमने टोटल 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट करना है। फ्रंट पोस्ट में फ्रंट से क्रोशिया हुक को एंटर करते हैं और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इसी तरह से हमें सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ मैंने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड राउंड में फ्रंट पोस्ट बनाए हैं, तो इससे डिज़ाइन दिखने लगा है। ये पीछे की साइड आ गए हम फिर से। और फिर से अब हमें वो उस वाले डबल क्रोशिया को हमें क्या करना है, बैक पोस्ट करना है। तो यहाँ देखिए 5 थे, अब देखो फिर से बनाया हमने 1 2 3 4 5 हो गई ये, और ये 6। तो यहाँ पे मैंने 6 बना लिए हैं। और अब ये वाला है, तो इसको हमें क्या करना है, बैक पोस्ट करना है। बैक में से एंटर करना है क्रोशिया हुक को और इस तरह से निकाल लेना है। निकाल कर हमें यहाँ क्या करना है, डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमें ने बैक पोस्ट कर दिया, क्योंकि उल्टी साइड आई है ना। अब फिर से बीच में से करना है और 6 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने पहले 5 बनाए थे, फिर अब 6 बनाए हैं, उससे पहले 4 बनाए थे। नेक्स्ट में 7 बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये राउंड करते रहना है। और ये देखो, सेंटर की जो चैन है ना, उसमें हमें बनाना है 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर से फ्रंट बैक पोस्ट करना है, सॉरी, ये बैक पोस्ट हो गया। और इसी तरह से राउंड को हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट पूरा राउंड इसी तरह होगा। तो चलिए दिखाती हूँ करके। ये देखिए, 3 राउंड जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और बहुत अच्छी ये ड्रेस लगेगी, हमारे छोटे से कान्हा जी है। तो अब इतना ही हम यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये देखिए, ये वाला कलर हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। इसके साथ ये कलर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखो, जॉइंट किया और यहाँ मैंने चैन बना ली है। चैन बनाई, फिर से ये सेंटर में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
2 हो गए और ये हमारा थर्ड है। तो यहाँ मैंने 3 की चैन बनाई और फिर से अब यहाँ पे देखो 2 डबल क्रोशिया बनाए और एक चैन बनाई, 3 की चैन बनाई और उससे पहले जो 3 की चैन बनाई थी उसको भी मैंने इसमें काउंट किया और उसके बाद फिर से मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए। और अब यहाँ पे मैंने फिर से फ्रंट पोस्ट किया क्योंकि हम सीधी साइड आ रखे हैं। और अब ये देखो यहाँ पे 6 थे ना, 6 के सेंटर में यानी कि 3 और 3 दोनों की साइड 3 3 हुए, तो उसके सेंटर में हमें बनाना है। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो 3 हो गए, फिर से 3 की चैन लेंगे और सेम पहले इस पे जहाँ 3 डबल क्रोशिया बना चुके हैं वहीं पे 3 और बनाएंगे। तो यहीं पे बनाएंगे 3 और 1 2 3, तो ये टोटल 3 हो गए और 3 वो 6 हो गए, यानी कि हमें 6 बनाने हैं लेकिन बीच में 3 की चैन लेनी है और फ्रंट पोस्ट करना है। तो इसी तरह से ये देखो हमारा होगा और कंप्लीट राउंड हमें ऐसे ही करना है। तो चलिए कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया है पूरा राउंड और अब यहाँ इसका काम नहीं है थ्रेड का, तो हम यहाँ से कट कर देंगे। और देखिए कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस का जो है लुक होगा। तो ये खड़े कान्हा जी की है युगल जोड़ी की, इस तरह से ये ड्रेस आएगी, बहुत प्यारी ये ड्रेस लगेगी। देखो इस तरह से खड़े होंगे तो ये नीचे तक आएगी, छोटे से हमारे कान्हा जी की ड्रेस है। यहाँ पे आप चाहो तो इस तरह से चिट बटन लगा सकते हो और या पिन वगैरह आप जो भी चाहो मतलब लगा सकते हो ड्रेस पहनाकर। तो देखिए बहुत प्यारी ये ड्रेस लग रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। यहाँ पे मैं अब इसके लिए डोरी बनाऊँगी। तो देखिए डोरी के लिए मैंने ऐसे फिंगर पर इसको लपेटेंगे, 4 से 5 बार हम लपेट लेंगे और फिर सभी में क्रोशिया हुक को डालकर इस तरह से बांध देंगे इनको। और यहाँ पे सिंपल चैन बना लेंगे। सिंपल चैन से ही मैं डोरी बनाती हूँ। ये देखो, आप चाहो तो ये दोनों कलर मिलाकर फिर ये चैन बना सकते हो, तो डोरी थोड़ी मोटी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी। लेकिन मैं यहाँ यही कलर ले रही हूँ। ये देखो अब इसका एंड हो गया। बस हमारी डोरी बन गई। बहुत इजी है डोरी बनाना। तो इसको इसमें डाल देंगे, इस तरह से डाल देंगे इसको। ये देखो मैंने डाल दी है और यहाँ पे डोरी बांध भी दी है और बहुत प्यारी हमारे कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। अब इस ड्रेस के लिए हम पटका बनाएंगे, छोटा सा ही बनाएंगे। तो इसके लिए ये वाली वूल लूँगी मैं। तो ये देखो यहाँ पे एक नोट लगाएंगे और अब हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब देखो अलग से 1 2 3, तो जो 8 थी उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे 8th चैन में और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 8 चैन हो गई और 3 चैन हमने अलग ली। तो ये हमारे टोटल 9 डबल क्रोशिया होंगे। तो चलिए बना लेते हैं सभी को। सभी में एक एक बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखो ये हमारा हो गया डबल क्रोशिया, सभी में एक एक बार हो गए। ये टोटल हमारे 9 हो गए हैं। अब देखो फिर से 3 की चैन ली और यहाँ पे अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि देखो जहाँ 3 की चैन लेते हैं वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हैं, बट उसमें नहीं। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे क्योंकि अभी ये हमें घटाते हुए चले जाना है। मेरे पास कमेंट आया था कि मैम पटका बनाना बताएं, तो देखो मैं पटका बता रही हूँ, कंप्लीट मैं बनाऊँगी इसमें। और ये देखिए कहीं पे हमें और कहीं पे नहीं घटाना है, सिर्फ जो चाहे पहले चैन बनाते हैं वहाँ पे साथ में हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। तो यहाँ पे बनाएंगे अब हम। अब ये देखो ये हमारे 8 हो गए। तो दोबारा से देखो मतलब यहाँ नहीं बनाते तो एक घट जाता है, यहाँ नहीं बनाएंगे नेक्स्ट में बनाएंगे। तो एक हो गया ये 1 चैन और 1 ये 2 हो गए और ये 3 4
5 6 और ये देखो लास्ट का 7 हो गए ना 7। अब जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो ये 6 हो जाएंगे, मतलब एक एक ये घटता चला जाएगा। 3 की चैन ली, इसको एक डबल क्रोशिया मानेंगे, एक ये हो गया 2 3 4 5 हो गए, और एक और हम यहाँ लास्ट में बनाएंगे तो ये देखो 6 हो गए। तो पहले 7 थे, अब यहाँ ये 6 हो गए हैं, एक घट गया है हमारा। इसीलिए जब घेर वाली हम ड्रेस बनाते हैं ना, तो उसमें हम इसीलिए बोलते हैं कि चैन बनाते हैं 3 की, तो साथ में एक वहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते हैं ताकि हमारे जो चैन है वो घटे ना। तो ये देखो 3 हो चुके हैं यहाँ पे, 4 और ये लास्ट का 5। अब ये 5 रह गए हैं। अब हमें 5 को 5 ही रखना है, अब हमें घटाने नहीं हैं। तो देखिए 1 जो 3 की चैन ली उसको 1 मानेंगे और एक और यहीं पे बनाएंगे। अब क्योंकि अब हमें घटाना नहीं है, इसीलिए चैन के पास एक डबल क्रोशिया बनाया, तो 2 वो हो गए और एक ये 3 4 और ये लास्ट 5, तो ये 5 हो गए। अब एक रो हम और बना लेंगे, 1 हो गया और 1 यहीं पे बनाएंगे चैन के पास, 2 हो गए, ये 3 4 और ये 5। तो इसी तरह से बनाना है। तो यहाँ देखो मैंने एक राउंड और कर लिया है। अब हम इनको बढ़ाते हुए जाएंगे, फिर से हम 9 करके छोड़ेंगे, एक और यहीं पे करना है। तो ये हो गए 2 3 4 5 हो गए और एक और यहीं पे बना देंगे क्योंकि हमें बढ़ाना है अब। तो ये हो गए हमारे 6। तो अब 6 हो गए हैं, 6 कर दिए। अब फिर से 3 की चैन ली, 3 की चैन को एक क्रोशिया मानते हैं और साथ में ही एक और डबल क्रोशिया वहीं पे बनाया, 2 हो गए, एक ये 3 4 5 और ये 6। और अब एक और बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो लास्ट में एक और बनाएंगे तो ये हो जाएंगे 7। तो टोटल हमारे 7 हो गए, देखो 7 हो गए और 2 और बढ़ाने हैं हमें। तो 3 की चैन ली, एक और डबल क्रोशिया वहीं पे बनाया चैन के पास, तो ये हो गए 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में एक और, तो ये हो गए 8। अब लास्ट राउंड हमारा बचा है, ये देखो इस तरह से ये बढ़ने लग गए हैं। फिर से लास्ट राउंड है 1 और यहीं पे एक और बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9। तो 9 हमने स्टार्टिंग में किए थे और 9 ही हमने यहाँ एंड में किए। तो देखिए इस तरह से पटके की शेप आ गई है, बीच में से कम चौड़ाई है और साइडों में से ज़्यादा। तो इसको अभी हम यहाँ से कट कर देंगे और अब दूसरा कलर लगाएंगे, तो इसकी किनारी बनाएंगे हम। इसी तरह फ्रेंड्स अगर आपको पटका और छोटा या और बड़ा बनाना है तो आप इसी तरह बना सकते हैं। अब हम ये कलर लगा रहे हैं, 2 चैन ली और एक और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। अब एक को स्किप करेंगे, ये वाला, ये इसमें नहीं बनाना है, नेक्स्ट में बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह 3 से डायरेक्ट 1 कर देंगे, एक और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट में डालेंगे, तो हाफ हो गया। एक बार और बनाएंगे, तो 2 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये सभी में इसी तरह से बनाना है,
लेकिन जो कॉर्नर है वहाँ पे हमें ये देखो एक कॉर्नर में हमें 1 2 3 और एक 4 कॉर्नर में हमें 4 बार बनाने हैं ये हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही इस कॉर्नर में, इसमें भी और यहाँ पे भी 4-4 बार बनाने हैं। बाकी सभी में हमें 2-2 बार बनाने हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें 2 बार बनाने हैं। एक हो गया, एक और हो गया, 2। अब नेक्स्ट में यहाँ पे भी 2-2 बार, ये हो गया। अगर आपको बड़ा पटका बनाना है तो जैसे मैंने 9 से स्टार्ट किया, आप 10, 12, 15 जितने भी रखना चाहो तो उतना रख सकते हो। फिर बीच में 5 या 6 रखना और उसके बाद फिर से बढ़ाते हुए चले जाना। तो इसी तरह बड़े पटके भी बना सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ आ गई हूँ, फिर से मैंने 4 बना दिए हैं और इसी तरह से हमें पूरा पटका जो है कंप्लीट कर लेना है। और आज की हमारी वीडियो फिर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। मैं कैप इनके लिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने दिवाली के लिए ये ड्रेस बनाई है। कल मैं अपने कान्हा जी को ये बनाऊँगी, तो कैप की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी ठंडी नहीं है। कैप हम फिर कभी बना लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये ड्रेस आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाना, बहुत प्यारी लगती है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। देखो हो गई है कंप्लीट। इस तरह से हमारी ये जो है पटका लग जाएगा ठाकुर जी पे। तो ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।